अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आपको टाइटल से ही पता है कि आज अम्मी ने हमारी की है दावत और यहाँ पर अम्मी बना रही थी सीख कबाब ग्रेवी। उसका अम्मी ने बनाना था सालन। तो अम्मी ने पहले जो है मिर्चें ग्रीन और रेड जो है वो चॉप्ड की और साथ में अम्मी ने डाल दी अदरक। ये जो चॉपर है ना हमारी, ये तकरीबन ना बस ख़राब हुई पड़ी है। तो अम्मी कह रही थी अब न्यू लेनी है और न्यू अम्मी ले भी आई थी बल्कि, और अम्मी ने रखी हुई है, अभी हमने यूज़ करनी है। मैं कहती हूँ अम्मी निकाल लें, अब यूज़ कर लें। तो जी यहाँ पर अम्मी प्याज कट कर रही थी और प्याज कट करके वो चॉपर में डाल रही थी चॉप्ड करने के लिए। आज हम सबसे सब्र ही नहीं हो रहा था। अम्मी को बार बार कह रहे थे अम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाएं, बल्कि खुशबू से ही सुन के ही और खुशबू से ही जो है ना वो दिल भर आया था। ऐसे कर रहा था दिल के जल्दी से जल्दी अम्मी बनाएं और हम खाएं। तो ये जो सारा मसाला था जो चॉप्ड किया हुआ, वो अम्मी ने जो चिकन जो है वो चॉप्ड हुआ था उसमें अम्मी ये डाल रही थी। ये डालने के बाद अम्मी ने बीच में डाला नमक, लाल मिर्च, ये गरम मसाला, सूखा धनिया और साथ में अम्मी ने डाल दी थोड़ा सा ऑयल। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये अम्मी ने घी डाला था और अब ये अम्मी जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। तो जी यहाँ पर अम्मी ने जो स्पाइसेस डाले थे उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। ये मिक्स करने के बाद अम्मी ने बीच में डाल दिए ब्रेड क्रम्स। डबल रोटी का चूरा अम्मी ने जो है ना वो डाल दिया बीच में, थोड़ा मसाला सख्त करने के लिए। अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते तो आप जो है ऑयल या घी जो है वो बहुत कम मिकदार में डालें, तो आपके वो भी कबाब बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो पाइप लिया था, प्लास्टिक पाइप जो है, और उसके ऊपर जो है अम्मी वो सीख कबाब बना रही थी। कुछ लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सीख यूज़ करते हैं, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो अम्मी ने यहाँ पर पाइप लिया था, ये अम्मी एक एक करके जो है वो सीख कबाब बना रही थी। तो सीख कबाब बन चुके थे, अब बारी थी मसाले की। तो क्योंकि आपको पता है हम चॉप्ड मसाला खाते हैं, तो यहाँ पर अदरक अम्मी चॉप्ड कर रही थी। ये अच्छे तरीके से करने के बाद अम्मी ने डाल दी बीच में सब्ज़ मिर्चें और एक छोटा सा जो प्याज है वो ये कट करके अम्मी ने बीच में वो डाल दिया और थोड़ा सा जो है ना हरा धनिया। ये सब चीज़ें डालने के बाद अम्मी ने अच्छे तरीके से चॉप्ड किया। तो बीच में थोड़ा सा हल्का सा जो है ना वो बीच में पानी डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर अम्मी जो है इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रही थी। तो यहाँ पर अब हमने एक फ्राई पैन के अंदर जो है वो एक भरा हुआ जो चम्मच है घी का वो डाला। इसको पिघलाने के बाद जब ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद हमने सीख कबाब जो हैं वो फ्राई करने थे। अम्मी बना रही थी, आप यकीन माने इतने ये अच्छे कबाब बने थे कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने तो एक दो कबाब जो है ना वो सालन बनने से पहले ही खा लिए थे। मैंने कहा अम्मी मैं खा लूँ, मुझे डर ये था अम्मी कहेंगी नहीं अब सालन खाना, क्योंकि फिर भूख जो है ना वो मिट जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चख लें तो फिर खाने के वक्त जो है ना वो भूख ही नहीं लगती। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस तरह किसके साथ होता है। मेरे साथ इस तरह होता है, इसलिए अम्मी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को ज़िद करके कहा, मैंने कहा अम्मी मेरा दिल कर रहा है। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है खा लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी फ्राई कर रही थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सीख कबाब फ्राई हो चुके थे। तो अम्मी ने ये सीख कबाब जो हैं वो निकाले। अब अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि न्यू बर्तन में बनाए सालन के इसी में बना लें। ये देखिए ये सारे जो है ना वो फ्राई हो चुके थे। मैंने कहा अम्मी छोड़े इसी में सालन बना ले, बन जाएगा। बस हमें ये था कि ये ना हो कि मसाला जो है वो बाहर ही आ जाए,
क्योंकि सीख कबाब भी होने थे। तो अम्मी कहती नहीं बाहर नहीं आएगा जो है ना, इसी में सालन अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी अम्मी ने और डाला और साथ में ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें, धनिया, प्याज और अदरक लहसुन का जो हमने मिक्सचर बनाया था पानी डाल के चॉप्ड किया था वो डाल दिया हमने। ये डालने के बाद उसके बाद हमने लहसुन जो है उसका पेस्ट जो है पानी के साथ वो हमने बीच में डाला। और साथ में अम्मी ने ये किए होते हैं टमाटर को फ्रीज़ चॉप्ड करके अम्मी फ्रीज़ कर देती हैं, ऐसे क्यूब्स बना के अम्मी ने रखे होते हैं। तो 3 अम्मी ने वो डाल दिए और साथ में अम्मी ने डाल दी लाल मिर्च और हल्दी, यहाँ पर थोड़ा सा सूखा धनिया। और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। ये सीख कबाब ग्रेवी की इतनी खुशबू थी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ऐसे ना दिल कर रहा था कि पता नहीं कितनी जल्दी में जो है ना ये सालन बन जाए और हम खाना स्टार्ट कर दें। इतनी भूख लगी हुई थी इस सालन का जो है ना वो सोच के ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मसाला जो है वो मिक्स हो चुका था। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो गलाना है। पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क करना था हमने। जब भी अम्मी कहती है ना कि ये खाना बनाना तो मैं अम्मी को यही कहती हूँ, अम्मी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अम्मी कहती है तुम आओ तो सही, पता चल जाएगा तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो पानी खुश्क हो चुका था। अब थोड़ा सा पानी और डाल के मसाले को अच्छे तरीके से और गलाएंगे। तो तकरीबन 3-4 मिनट बाद ही हमने सीख कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देने हैं। ये हमने डाल दिए सीख कबाब और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो सारा मसाला है वो सीख कबाब के ऊपर अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए। आप ना ये घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा सालन बना था और हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। कुछ लोग बीच में दही भी डालते हैं, दही से वो खटास वगैरह आ जाती है। तो अम्मी ने इसमें टमाटर ज़्यादा डाल दिए थे। तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। अब आप अगर दही डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। खैर अगर सेम टू सेम भी अगर रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी जो है ना ये रेसिपी है। प्लीज़ आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि आपको मज़ा आएगा ये खाते हुए। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब हम इसको देंगे दम पे। ये अम्मी ने दे दिया यहाँ पर दम। 5-10 मिनट बाद ये अम्मी ने उठाया ढक्कन। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ये अच्छा सालन जो है वो बना था। अब अम्मी ने प्लेट में डाला और गार्निश कर रही थी यहाँ पर अम्मी धनिए से। सब्ज़ धनिया जो है वो अम्मी दरमियान में डाल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सालन बना ये। तो जी हमने नमकीन बना लिया है, स्पाइसी चीज़ बन चुकी है। तो अब बारी थी मीठे की। तो अम्मी यहाँ पर बना रही थी मुतंजन और मीठे चावल जो हैं वो अम्मी बना रही थी। तो ये ड्राई फ्रूट जो है वो यहाँ पर अम्मी कट कर रही थी। तो अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे अम्मी ने। तो यहाँ पर अम्मी चावल जो हैं वो उनको उबाल रही थी। बस जी आपको पता ही है पाकिस्तान में गैस का कितना मसला है। 2-2 घंटे के लिए गैस देते हैं, सुबह भी 2 घंटे, दोपहर भी 2 घंटे और शाम को भी 2 घंटे ये गैस आती है। तो मेरा अम्मी से यही सवाल होता है, अम्मी जो आप खाना बना रही है बन जाएगा? इतना टास्क होता है ना, एक तो रिकॉर्ड करना होता है, ऊपर से जो है ना वो खाना बनाना होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। मोस्टली जो है ना वो मेरी वजह से लेट हो जाती है और फिर मुझे डांट पड़ती है अम्मी से। अम्मी मुझे डांटने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से लेट हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब किसी को सबको खाना नहीं मिलना तो उन्होंने तो फिर मुझे ही कहना ना, तो मैं बेचारी फिर उनकी डांट सुन लेती हूँ। यहाँ पर अम्मी कर रही थी चावल बॉयल। तो ऑलमोस्ट जो है ये अच्छे तरीके से चावल बॉयल हो चुके थे। मैं अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी चावल अच्छे तरीके से बॉईल करने होते हैं या थोड़े से बॉईल करने होते हैं? तो अम्मी कह रही थी बस थोड़े से जो चावल है ना
उनको खड़ा रखना होता है, बाकी सारे जो है ना अच्छे तरीके से गलाने होते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितना अच्छा जो है वो गल चुका था। तो अम्मी ने पानी जो है वो सेपरेट कर दिया। अब बारी थी चावल पकाने की। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 चम्मच जो हैं वो बड़े घी के लिए और साथ में 2 लौंग और 2-3 इलायची जो है वो अम्मी ने डाल के और वो अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग ज़्यादा खाने में मीठा पसंद करते हैं कि स्पाइसी पसंद करते हैं। मुझे तो ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, लेकिन मैं मीठा भी खा लेती हूँ। हम लोग हमारी वो फैमिली है कि जितना भी मीठा खा लेना लगता ही नहीं है कि मीठा खाया है। तो यहाँ पर अम्मी ने साथ में चीनी और पानी भी डाल दिया था। तो अब अम्मी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी इसको। बस कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनको हवा भी लग जाती है और कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनको खाना पानी भी नहीं लगता। हम लोग उन लोगों में हैं कि जिनको खाना पानी भी नहीं लगता। और ये उसके बाद जो बॉयल चावल थे हमने जो सेपरेट किए थे पानी से, वो हमने बीच में डाल दिए। और ये आप देख सकते हैं कि एक चावल कितना प्यारा लग रहा है। तो तकरीबन 2-3 मिनट जो है इन चावलों को इसमें से पानी खुश्क करना है। तो इसको हम भाप पे रखेंगे। जब देखेंगे कि अच्छे तरीके से बीच में पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो फिर हम ढक्कन हटा कर और जो मुतंजन के अंदर जो लवाजमात डलते हैं वो हम डालेंगे। और मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी देखें हो नहीं गया, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी ना कि बस नहीं चल रहा था कि कब जो है ये सारी चीज़ें तैयार हों और हम खाएं। तो यहाँ पर अम्मी एक एक करके जो है वो रंग डाल रही थी। यहाँ पर पहले अम्मी ने डाला रेड कलर, नहीं ऑरेंज कलर, पहले ऑरेंज डाला था। वो एक ही प्याली में ना घोल के और फिर उसको अच्छे तरीके से कंघाल के फिर न्यू कलर जो है वो बना रही थी। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा था। अब अम्मी ने डाल दिया बीच में ग्रीन कलर। तो आप सेपरेट डालिएगा, क्योंकि अगर कलर इकट्ठे डाल दे, कुछ लोग इकट्ठे डाल देते हैं, तो वो चावल का कलर जो है ना बहुत ही बुरा हो जाता है। यहाँ पर अम्मी ने रेड कलर भी डाल दिया था। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारी मुतंजन लग रही है। और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट किए थे वो डाल दिए। अब अम्मी डाल रही थी साथ में खोया। तो यहाँ पर अम्मी ने खोया डाल लिया था। अब अम्मी ने ये रसगुल्ले बाहर से मंगवाए थे मिठाई वाली दुकान से, तो ये अम्मी ने बीच में डाल दिए। अब हम 5-10 मिनट जो है ना वो इसको दम पे रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी मुतंजन बनी थी। तो जी ये मुतंजन की रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और जब आप ट्राई करें उसके बाद आपसे कैसे बनी है वो भी आपने शेयर करना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।